प्रिय भक्तों, नमस्कार। भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही पवित्र और पावन व्रत कथा के वर्णन को सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और वो कथा है एकादशी व्रत कथा। भक्तों, इस कथा के विषय में स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अपने मित्र पार्थ अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि हे पार्थ, सभी व्रतों में एकादशी व्रत मैं स्वयं हूं। इसी से इसकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है और यह व्रत बहुत ही पुण्य को देने वाला है। जो पुण्य चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेघादि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वालों के लिए 10 पुरखे पितृपक्ष के और 10 पुरखे मातृपक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ धाम को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः उनको मेरा लाखों लाखों प्रणाम। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की कि हे सूत जी, कृपा कर एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लोंद मास अधिक मास पड़ता है, उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। तो आइए हम आपको एक एक करके इन 26 एकादशियों का महत्व सुनाने जा रहे हैं। तो भक्तों, स्नेह से बोलिएगा, विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, हम आरंभ करते हैं पहला व्रत, उत्पन्ना एकादशी व्रत महात्मा, जो मार्गशीर मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी ने पूछा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है? सो आप कृपया मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए।
एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करने चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए साबुन, इत्र इत्यादि का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन, सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। उनमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भेद करना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखोद्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित हैं। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों के समान है, उनसे भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, जिसका नाम था मुर। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया, भगा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखी हो मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छुटकारे का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं। आपको बारंबार हमारा प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता
पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है। उसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें भगवान। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध आरंभ हुआ और उसके होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी नहीं ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको न जीत सके। वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करता देखकर वह मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगे। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने रथ तोड़ डाला। तब वह दैत्य महान क्रोध में भरकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उठने पर उसका सिर काट डाला। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो वह दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान,
यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक को जाए, और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वो निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से परिपूर्ण रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसीलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठें, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन है और ये सत्य होगा। ऐसा कहकर भगवान उसी समय पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उधर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, सब व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूं और उन्हें मोक्ष देता हूं। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूं। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों का नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ उत्पन्ना एकादशी व्रत महात्म समाप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो आइए भक्तों, अब आपको बताते हैं कि एकादशी के व्रत करने के पश्चात उसकी उद्यापन विधि क्या है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और स्नेह से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, उद्यापन के दिन यजमान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुभ्र या रेशमी वस्त्र धारण करे। अपनी पत्नी को उसी प्रकार पवित्र करके सपत्नीक शुद्ध मन होकर आसन पर बैठे। ओम पवित्रस्थो, इस मंत्र से यजमान पवित्री धारण करे और भगवान का ध्यान करे। पुनः अपवित्रः पवित्रो वा, इस मंत्र से पवित्र करें। यजमान के हाथ में अक्षत, पुष्प, सुपारी देकर ओम आनो भद्रः इत्यादि मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर यजमान को दक्षिण हाथ में द्रव्य, अक्षत, सुपारी, पृथ्वी, गौरी और गणेश का पूजन, कलश स्थापन, आचार्य वर्णादि करके संकल्पित
सब क्रियाओं का संपादन करना चाहिए। तत् पुनर्निर्मित सर्वतोभद्र पर ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन करना चाहिए। इसके ऊपर ताम्र का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में चावल भरा हो, उसके ऊपर चांदी का पात्र हो। अष्टदल कमल बनाकर प्रधान देवता का आवाहन करना चाहिए। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि मंत्रों से लक्ष्मी सहित विष्णु का आवाहन करना चाहिए। अष्टदल के 8 पत्रों लृल पूर्वादि क्रम से अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेवा, ब्रह्मा, भगवान परशुराम, वासुदेव, श्री राम का नाम लेकर आवाहन करना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में क्रमशः रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी का आवाहन करना चाहिए। चारों कोणों में आग्नेयादि क्रम से शंख, चक्र, गदा का आवाहन करना चाहिए। कलश के आगे गरुड़ का आवाहन होना चाहिए। ततः पूर्वादि क्रम से इंद्रादि लोकपालों का आवाहन करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। फिर भगवान के सर्वांग शरीर का पूजन और नमस्कार करना चाहिए। स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल से पंचोपकार पूजन करना चाहिए। पात्र में जलदान, नारियल, अक्षत, फूल, चंदन और सोना रखकर घुटने के बल बैठकर इस श्लोक नारायणं ऋषिकेश लक्ष्मीकांत दयानिधे ग्रहेणार्घं मया दत्तं व्रतं संपूर्ण हेवते से अर्घ देना चाहिए। इसके पश्चात इस दिन का कृत्य समाप्त करके गाने बजाने से रात्रि व्यतीत करें। दूसरे दिन यजमान तथा आचार्य नित्य कृत्य करके पुनः आचार्य अपवित्रः पवित्रेस्थो व आनो भद्रा आदि मंत्रों पाठ करके हवन का संकल्प करें और आवाहित देवताओं का पंचोपकार से पूजन करें। ततः सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि 16 मंत्रों से प्रधान के लिए हवन करना चाहिए। आवश्यकतावश केवल घी या पायस घी या पायसान्य युक्त घी का हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करें। फिर जानु के बल बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए तथा शेष हव्य तथा आज्य का हवन करना चाहिए। तथा आचार्य शुल्ब प्रहरण करके प्रायश्चित संकल्प करावें और हवन समाप्त करें। ब्राह्मणों को तूर्ण पात्र का दान दें। आचार्य को दक्षिणा के साथ सावत्सा, सालंकारा, श्वेत गाय दें। यजमान 12 ब्राह्मणों को केशवादि 12 देवताओं का स्वरूप मानकर उनका पूजन करें। 2 कलश, दक्षिणा, धन, मिठाई और वस्त्र से युक्त करके दें। ततः प्रधान पीठ पर कल्पित केशवादि देवताओं का उत्थापन करके आचार्य को दान दें। ततः आचार्य वैदिक तथा तंत्रोक्त जल छिड़कें, अग्नि की पूजा करें, फिर प्रार्थना करें, विसर्जन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित तांबूल दें। स्वयं भी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक योग्य आचार्य के निर्देशन में उद्यापन करने से एकादशी व्रत की सिद्धि होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।